स्वामीनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन द्वापर युग में प्रकट होकर के भगवान श्री हरि ने कैसी कृपा करी, अद्भुत कृपा करी कि आज जो सभी जनता उनके त्राहिमाम कर रहे थे, अत्याचारी दुराचारी कंस ने और कंस के साथ जुड़े हुए सभी राजाओं ने बहुत ही प्रजा के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है, उस वक्त को आप याद कर सकते हैं। आप कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से आपको प्रेरणा मिलती है कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं। भगवान कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है प्रभु, इसलिए भक्त का कर्तव्य है कि वो धर्म का पालन करें, परमात्मा के बनाए हुए असूलों पे अपना जीवन को यापन करें। भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। भक्त कभी अपना धैर्य का त्याग ना करें। भगवान श्री कृष्ण का आगमन हमें प्रेरणा देते हैं कि देखिए, श्री कृष्ण नारायण मथुरा में भगवान का प्रागट्य होता है, वो भी कारावास में प्रभु आते हैं। माता देवकी जी और पिता वसुदेव जी कितना तप कर रहे हैं, साधारण मनुष्य से हो नहीं सकता है। माता देवकी जी और पिता वसुदेव जी कारावास में अपने ही भाई, अपने ही साले साहब किस प्रकार अपने भांजे का हत्या कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के नाना जी रिश्ते में लगते हैं। देखिए किस प्रकार नाना जी के ऊपर दुराचार हो रहा है। कोई रिश्ता को उसने निभाया नहीं। बहन को बहुत प्रेम करता था। भगवान ने देखिए किस प्रकार आकाशवाणी उसकी परीक्षा लेकर आई। इतना प्रेम करता था देवकी से कंस, किंतु देखिए जब अपने ऊपर बात आई कि देवकी के अष्टम गर्भ से तेरा विनाश होगा, तो उस दुष्ट ने सत्संग जो नहीं किया था, कथा जो नहीं सुनी थी, संस्कार जो उसके पास अच्छा नहीं था, तो उसने अपने पाप को नष्ट करने के लिए, पाप के कारण अष्टम गर्भ मेरा वध करेगा तो मैं पाप का रास्ता बदल दूं, अधर्म का रास्ता बदल दूं, मैं अत्याचार को बंद कर दूं, दुराचार व्यभिचार इन सबको मैं बंद कर दूं, जिसके कारण हमारी मौत होने वाली है, जिसके कारण आकाशवाणी हुई। सब समझाते, किंतु उसने देखो नहीं माना। तो भगवान ने देखिए किस प्रकार एक स्त्री को, एक मातृशक्ति को, एक माता को, एक पिता को ऐसा तैयारी किया, उनका मनोबल कि आपके द्वारा इस संसार को शांति मिलेगी। आपके ही गर्भ से हे वसुदेव, आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। हे माता, मैं आपका पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, आप चिंता न करें, सभी दुखों का अंत होगा। हमें भी भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी ठाकुर जी के कितने नाम रूप, कितनी लीला देखिए, अद्भुत लीला। उत्तम धाम में भी आज उत्तम धाम
स्वामीनारायण मंदिर, लुधियाना, पंजाब, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया है, आयोजन कर रहा है। और आप सब संगत को श्री कृष्ण लीला का दर्शन प्राप्त होगा, उत्तम धाम से भी। आप सब भाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं आप मंदिर में जहाँ भी वहाँ जाते हैं और श्री कृष्ण का लीला का दर्शन करते हैं, जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन आप सबको इस दिन का गरिमा को बना करके रखना चाहिए। आप सबको, हम भक्त हैं, हम प्रभु के प्रति हमारी आस्था है। भगवान ने ही हमारे ऊपर कृपा करके संतों का योग कराया है, अपने भक्तों का संग दिया है। हमें सत्संग में, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो हमें पवित्र करते, हमारी बुद्धि को शुद्ध करते, हमारे समग्र जीवन पर उनका दृष्टिपात होता है जब हम निष्ठा से जुड़ते हैं। नामदान एक माध्यम होता है। नामदान लेते हैं, भक्त बनते हैं, हम सेवक बनते हैं। उसके साथ ही आप देखिए हमारे प्रति किस प्रकार महापुरुषों का ध्यान रहता है सतत। मैं रात्रि किस प्रकार का काट रहा हूँ, बुरा सपन तो नहीं आ रहा है, रात्रि मेरा सही हो रहा है, दिवस मेरा सही जा रहा है, वो हमारा दर्शन करते हैं। प्रातः समय हम ईश्वर की आराधना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य कोई ऐसा तो नहीं है जिससे धर्म की हानि हो रही हो, क्षति पहुंच रहा हो। ये सब देखिए हमें भगवान ने, नारायण ने, श्री कृष्ण ने, प्रभु श्री राम ने, कलयुग में प्रकट भगवान श्री स्वामी नारायण के रूप में ठाकुर जी प्रकट हैं। भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करी है, शक्ति प्रदान करी है, हमारे अंदर ऐसी आस्था जगाई है। ये जो ज्योत जगाई है भगवान ने, सत्संग रूपी हमारे अंदर नियम देके, संत रूपी हमारे जीवन में स्थान देके, गुरु रूप में साक्षात हमें मिलकर के अपनी मूर्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। आप उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर से स्वामीनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सत्संग वचन माला भाग 3 से शिवलाल सेठ का। देखिए किस प्रकार शिवलाल सेठ पूर्व में मुमुक्षु होते हैं, पूर्व जन्म में भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के रूप में उन्हें मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। आपको हम मिलेंगे, आपको आत्यंतिक मुक्ति की प्राप्ति होगी, अवसर ऐसा आएगा। किंतु वो अवसर आया उनके दूसरे जन्म में। उस जन्म में उन्होंने भगवान को प्राप्त करी, किंतु उस समय उनके पास इतना बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं था, ऐसी समझ नहीं थी कि तुरंत तो नीलकंठ स्वरूप को और ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के रूप में समझ जान तो गए थे नारायण, किंतु जानने के बाद जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, तो वो आंखें अब कैसे होनी चाहिए, कान कैसा, यानी कि वो जो रूप है, वो जो हमारा नाम है, वो जो हमारा जीवन है, हमने जो परमात्मा को जान लिया है, उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई है, तो हमारा जीवन एक सत्संगी की तरह, एक भक्त की तरह, एक प्रभु के आश्रित की तरह, ऐसा हमारा समग्र जीवन यापन होना चाहिए। जब हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे श्वास में, हमारे हर एक कार्य में, गतिविधि में एक पल भी ऐसा ना निकलता हो कि हम प्रभु के नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, तब ऐसे
परम दिव्य सुख की अनुभूति होती है और परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। सब भगवान ने हमें जो मनुष्य बनाया है तो हमें वैसी बुद्धि प्रदान करी है कि हमारा ही कर्तव्य बनता है हम एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि जब एक पल भी कुछ पल भी हम यदि धर्म से विपरीत अपने आचरण में, हम सत्संगी हैं, हम सेवक हैं, हम भक्त हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम निष्ठावान हैं, उससे जरा भी हम विपरीत व्यवहार करते हैं, उसी समय वो व्यवहार हमारे लिए जहर की तरह काम करता है, पॉइजन बन जाता है एकदम। वो व्यवहार हमें हमारे अच्छे कामों पे बार बार जो हमें मिलन हुआ, भजन किया, पूजा किया, सत्संग किया, सेवा किया, उन सब में वो विघ्न डालता है बार बार। जैसे आप बहुत सुंदर भोजन लिए हैं और अचानक उसमें भोजन लेते समय कंकर आ गया या कुछ खतरनाक विषैली चीज आ गई कोई चीज में, तो देखिए आपने भोजन तो बहुत सुंदर लिया, बहुत व्यवस्था की गई, अच्छा, किंतु कुछ चीज जो लास्ट में आपने आचार के माध्यम से, हाँ, ऐसा कुछ न कुछ जो लास्ट में मुखवास के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा लिया, हाँ, और वो आपको बहुत नुकसान कर रहा है। इसलिए ऐसे परम भगवतीय भक्तों के जो जीवन चरित्र है वो हमें बहुत प्रेरणा देती है। अब शिवलाल भाई का हम जो कथा सुन रहे हैं, आपने कल की कथा में शिवलाल सेठ जी का जन्म हो गया है, उनका आगमन हो गया है, उनका इतिहास भी जान लिया आपने कि किस प्रकार उनके दादाजी और उनके पिताजी भगवान श्री स्वामीनारायण की निष्ठा को प्राप्त किए, भगवान की महिमा को प्राप्त किए। उनके यहाँ इस शिवलाल पुत्र के रूप में जो आया है वो कितना योग भ्रष्ट आत्मा है, कितना महान आत्मा है, ये भी आपको शिवलाल जी के आगमन से पहले उनके बारे में आपको पता लगा। बचपन से ही शिवलाल का जीवन सादगीपूर्ण और अनासक्त था। वे खूब सरल और भक्ति पारायण जीवन जीते थे। गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, सिद्धानंद स्वामी, योगानंद स्वामी, भयात्मानंद स्वामी जैसे महासमर्थ संतों के दर्शन सेवा समागम का उनको निरंतर योग रहता था। उन संतों के प्रताप से वे संसार में अनासक्त भाव से भक्ति करते रहते। छोटी आयु में ही संसार त्याग करके श्री हरि के त्यागी वृंद में जुड़ जाना ही उनका ध्येय था। और आचार्य रघुवीर जी महाराज को मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्होंने स्वयं इस बात से अवगत कराया, किंतु श्रीमंत पिता का यह इकलौता बेटा था, अतः आचार्य महाराज ने उन्हें समझा बुझाकर मना कर दी, लेकिन उनकी लगन वैसी ही बनी रही। इतना ही नहीं, भक्ति का वेग प्रबल होता चला। महाराज की मूर्ति का स्मरण और निरंतर भजन ही उनका शौक था। मार्ग में चलते हुए वे कभी भी अपनी दृष्टि का संयम गवाते नहीं थे। इधर उधर देखे बिना महाराज का स्मरण किया करते। दुकान पर ग्राहक के साथ भी उनका व्यवहार अत्यंत संयम में रहता। बिना भक्ति की सभी क्रिया में व्यर्थ समय गवाना उनको जरा भी पसंद नहीं था। दुकान में भी वचनामृत का ग्रंथ और माला साथ रखते। थोड़ा भी समय मिलते ही वे वचनामृत पढ़ने लगता या फिर माला घुमाने लगते। महाराज की मूर्ति उनकी बैठक के सामने ही रहा करती थी। ये भक्त का जीवन है, ये सेवक का धर्म है। ईश्वर ने जिनके ऊपर दृष्टिपात करी है उनका कर्तव्य, सबसे ऐसा नहीं होता। आप देखिए आज इतना बड़ा त्योहार है, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन का दिवस है। आज पूरे विश्व में देखिए आस्थावान जो है श्री कृष्ण लीला का दर्शन करने वाला, जानने वाला, श्री कृष्ण की महिमा से जिन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है, माखन चोर के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में। भगवान ने जो चोर लीला करी वो भी देखिए भक्ति है। उन्होंने
वो माखन के माध्यम से हमारा अहंकार को नष्ट किया। किंतु माखन अच्छा है, किंतु हम कंस को क्यों माखन दे रहे हैं? उससे और राक्षसी शक्ति बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कैसे ग्वाल बालों में माखन को बांटते थे, इनकी शक्ति बढ़ाओ, ये अत्याचारों का नाश करेगा। हम सब उनकी लीलाओं के पीछे जब भागवत धर्म का हम, भगवत कथा का हम, भगवत पुरुषों का हम जब सही रूप में उनका ध्यान रखते हैं, सत्संग के समय सत्संग ही करना, कथा के समय कथा पे ही ध्यान देना, तीर्थ यात्रा में जाना तो यात्री बन करके वहाँ भोग विलास में नहीं जाना, भोग विलास में नहीं रहना, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ तीर्थ में लेना भी एक हिसाब से पाप जैसे ही हो जाता है। मन हमारा स्वाद वाले स्वाद में चला जाता है, इसलिए तीर्थ में कभी भी चटपट नहीं लेना चाहिए, कभी भी चटपट में नहीं जाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, नूडल, गोलगप्पे, और वो क्या बोलेंगे, पानी पूरी के साथ साथ ऐसे भेलपूरी न वो और लगाएगा और पता नहीं ये बिल्कुल नहीं। सादा भोजन और ध्यान हमारा भक्ति में रहना चाहिए। कौन किसको जगाएगा? आज देखिए लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान अमरनाथ जी, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने, दर्शन करने जा रहे हैं। क्या उन लोगों को कौन समझाएगा कि क्या जरूरत है लाखों करोड़ों इस तरह का प्रसाद देने में, प्रसाद समझ करके सबको नाना प्रकार के आज ये चटपट, उसके जगह आप दाल रोटी सब्जी चावल दीजिए आप, जिससे उनका शरीर भी ठीक रहेगा, पैसा भी कम लगेगा। वही पैसा आप जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है उनके लिए अच्छा आवास बनाइए, अच्छा सुविधा बनाइए, देश के लिए आप, राष्ट्र के लिए आप ऐसे ऐसे काम करिए कि जिससे यात्रा बहुत सुविधादायक हो, किसी को तकलीफ ना हो। आप तो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जीव का स्वाद बढ़ा रहे हैं। आप इस हमारे जीव में, एक जीव है हमारा जीव है जो अंदर पुण्य आत्मा है, उसके लिए आप जगह जगह ध्यान केंद्र बनाइए, जगह जगह उन व्यवस्थाओं को। किंतु भोजन आप पवित्र और शुद्ध लीजिए, बिल्कुल ऐसा भोजन मत दीजिए जो ध्यान हमारा भटक जाए, इसलिए सावधान। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण देखिए, माखन चोर, मटकी फोर, भगवान ने जो जो लीला करी है उन सभी लीलाओं में रहस्य है। दुष्ट जन तो इसका गलत प्रचार करते हैं, इसलिए आप तीर्थ में बिल्कुल सावधान ही रहिए। बहुत तरह का ये धर्म में भी बहुत अड़चन है। धर्मी लोग धर्म क्या करेगा? जो उसका आचरण शुद्ध होगा उसी से धर्म का पालन होता है। आचरण बिल्कुल पवित्र, आहार विहार सभी क्रियाओं में उनके अंदर शुद्धता हो, संस्कार संस्कृति का दर्शन हो। इसलिए आज लोग इतने दुखी, ठाकुर जी हैं फिर भी दुखी है। नहीं कृष्ण आए होते फिर तो ठीक है, मान रहे कृष्ण आए हुए, कृष्ण हैं। देखिए स्वामीनारायण भगवान का सत्संग हमें क्या दर्शन करा। देखिए यहाँ शिवलाल भाई बाल्यावस्था में है, देखिए अभी बहुत बड़े, बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो गया, फिर भी जिम्मेवारी को देखिए कैसे निभ रहे हैं। युवावस्था में देखिए आप दुकान वगैरह चला रहे हैं, व्यर्थ समय बिल्कुल नहीं गवा रहे। हमें अवसर मिला, हम बिल्कुल प्रयास नहीं करते, इसलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता है। ठाकुर जी कितने दुखी होते होंगे, विचार करिए आप। आपका बच्चा यदि दुखी हो तो आपका मन लगेगा ही नहीं। आपका बच्चा यदि प्रसन्न हो तो आप थोड़ा भी खा करके बहुत प्रसन्नता मिलेगा, सादा भोजन भी लेकर के वह बहुत प्रसन्नता मिलेगा आपका बच्चा। तो क्या सेवक भगवान का बच्चा नहीं कहते अपने आप को बच्चा? किंतु सेवक जब वो बच्चा जब गंद संग खाता है या उल्ट सुल्ट बोलता है या असंयम का व्यवहार करता है, ध्यान नहीं देता है, तो ठाकुर जी को तो दुख होगा। या आपको कोई संत ही, कोई महापुरुष ही, आपको संस्कारी माता ही, संस्कारी पिता ही, जिनके अंदर संयम हो, जो फिजूल की बातों में बिल्कुल नहीं अपना समय बर्बाद करते। शिवलाल भाई हमें यही प्रेरणा दी। दुकान कारोबार सेठ है,
साहूकार है, किंतु देखिए वाणी का संयम, नेत्र का संयम, अपना दिमाग को एकदम देखिए कितना संयम पूर्वक उचित व्यवहार कर, उसमें किसी का नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। अच्छी नींद आती है, अच्छा भोजन पचता है, समा अच्छा होता है, शरीर जो हमारी आयुष है हम उसको अच्छी तरह से भोग पाते हैं। समझने वाली बात है। हम आप सब प्रयास करें ऐसा जीवन, आप ही को लाभ है। सच्ची जन्माष्टमी उसी के लिए है जो अपना जीवन को, अपना चरित्र को, अपना आचरण को अच्छा रखता है, अपना व्यवहार अच्छा रखता है। सुखी वही हो सकता है, प्रसन्न वही रह सकता है, सुखी जीवन उसी का रह सकता है, रक्षा उन्हीं की हो सकती है। जो ऐसा नहीं करता है, सुन लेता है, बना देता है, व्रत भी कर लेता है और संयम नहीं रखता है, तो उसको लाभ नहीं मिलता है, अधिक लाभ नहीं मिलता है। बस ठीक है, आप देखते ही हैं समाज में लोग तो बहुत होते हैं। आज के दिन, इतने अच्छे दिन पे देखिए कितने लोग शराब के अड्डे पे, अरे मनुष्य पशु जैसा जिंदगी जी रहा है। पशु भी देखिए घास ही खाता है, हाँ? किंतु इंसान कितना दुष्ट हो गया, मूर्ख हो गया है, कैसा पाप है, कितनी उसकी माँ को, उनके पूर्वजों को पाप लग रहा है, पिता को, माँ को कितना दुख पहुंच रहा है। जो इंसान अपय्य पीता है, अखाद्य खाता है और अंट संट बकता है, उसको अतो भ्रष्ट। ऐसे जो जीव है ना, ऐसे जो भगवान, जो आपको इंसान के लिए जो भोजन बनाया है, इंसान के लिए जो व्यवहार बनाया है, हाँ, मनुष्य देवताओं को दुर्लभ ऐसा दे, उसका जो पशुवत जिंदगी जी करके उसको कहीं भी नहीं शांति मिलने वाली उस जीव को अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, उसी प्रकार उसकी कहानी बनती है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इस प्रकार बनता है ऐसे इंसान। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना वो मनुष्य का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, उसी तरह से अपने जीवन को जिए। आदर्श पुरुषों का संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, संस्कारी बालक बने, संस्कारी बालिकाएं बने। संस्कारी लोगों के साथ हम रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो एक दिन जरूर हम संस्कारी बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आदर्श बनिए, बड़ों का सबका कर्तव्य बनता है। यदि बच्चे आज नादानी कर रहे हैं ना, तो समझ लो कल और तूफानी करेगा ये, कोई नहीं अच्छा करने वाला है, होने वाला नहीं किसी से, याद रखिए। होते तो बड़े होकर के देखो, उसके बच्चे भी ऐसे सबको संस्कारी बनते हैं। उसके द्वारा जो भी काम होता है उसमें कोई शांति नहीं मिलती, हड़पने वाला काम होता है, दूसरे को दुख देने वाला काम होता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आपको परम शांति तभी मिलेगी, हाँ, कि जब आप कृष्ण की तरह जीवन को जिए। कृष्ण कोई बन नहीं सकता दूसरा, हाँ, किंतु कृष्ण का तो सब बन सकते हैं। कृष्ण का भगवान का आशीर्वाद लेकर, हाँ, उनकी महिमा का गुणगान करके जो ऐसा जीता है, उनको परम सुख की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती। उनके पूर्वज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महापुरुषों का ध्यान रहता है, जो महापुरुष तप कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो व्रत कर रहे हैं, अपना देह का दमन कर रहे हैं, इंद्रियों को तपा रहे हैं, समग्र प्रकार से एकदम अपने रोम रोम में उस हे ईश्वर, हे ठाकुर जी, हे भगवान जी, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे आदि शक्ति, आप हम पे प्रसन्न रहना और आप सभी जीवों का कल्याण कर। जहाँ मैं जन्म लिया है और जननी का सबका कल्याण कर। मैं जो मेरे ऊपर जिसने उपकार किया है उनको भी मुक्ति प्रदान करना। हाँ, आप प्रसन्न रहना, आप राजी रहना। आपने मुझे अपनाया, अपनी सेवा दी है, तो ये शरीर, ये भी घर है, ये मन, ये मंदिर है, ये इंद्रियां हैं, बुद्धि, सब आपका है। इसलिए आप राजी रहें, ऐसा मुझसे कार्य हो। शिवलाल भाई के घर किसी मांगलिक प्रसंग पर उनकी साली घर आए थे। सेठ अपने विशाल परिवार में भी किसी से बिना प्रयोजन बातचीत नहीं किया करते। अतः शिवलाल भाई को
2-3 माह तक अपने साली की उपस्थिति का ख्याल भी नहीं आया था। अपनी संयमित दृष्टि, मितभाषी व्यक्तित्व और सत्संगमय जीवन में उनका क्रम यही था। प्रतिदिन 5 बार मानसिक पूजा करते, 2-3 घंटे तक ध्यान और रात को नित्य नियम की चेष्टा गान भगवान स्वामीनारायण की स्वाभाविक लीलाओं के पद सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी रचित उनका गान करते, दर्शन करते, श्रवण करते, मंदिर में पूरा नित्य कर्म करके जब वे घर आते तब आधी रात बीत गई होती। क्या नुकसान है? भगवान मिले, कृपा हुई। सत्संगी जीवन, सत्संगी परिवार के कोई सदस्य, साली आधी घर वाली होती है। इस तरह से गलत सोचना, व्यवहार कैसी ना सत्संगी को शोभा नहीं देती। गलत दृष्टि से देखना, व्यवहार करना, असंयम का दर्शन कराना, ऐसे दर्शन के अंदर पापाचारों, घर भी नर्क बन जाता है। ऐसे लोग अपने जिससे विवाह किया उसको भी नर्क बना देता है। एकदम ऐसा व्यवहार करता है कि इस तरह से समाज में अराजकता फैलती है कि अपनी पत्नी का भी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनी, इसलिए आपस में खिंचातनी, इसलिए कोई किसी के लिए अच्छा दृष्टि नहीं रहता है। ये पाप के कारण होता है। इसलिए जो सत्संगी हैं, जो सत्संग से जुड़े हैं, उन्हें अपना व्यवहार बढ़िया करना ही आशीर्वाद को जीना है। नहीं तो आशीर्वाद फलता नहीं। जितना मर्जी हम माला करें, पूजा करें, कथा सुने, दर्शन करें, नहीं करोगे तो जिंदगी तो नरक है। किंतु सुख भी सत्संग में आकर के भी सुखी वही रह सकता है जो अपने जीवन को जी सकता है, जैसा ऐसे जिएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी, हमारा ध्यान सब समय रहता है कि हम, क्योंकि ये कोई हम बहादुरी नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा धर्म है, उसमें कोशिश करते हैं अच्छा करने को। होता नहीं हमसे भी, क्योंकि हम भी तभी सब कुछ सही कर पाएंगे जब जो लोग हमें साथ देते हैं उनका जितना संयम रहेगा, हर बातों पर रहस्य होगा, हर क्रिया में उनके श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की, स्वामीनारायण की महिमा होगी, सत्संग की महिमा होगी, संयम पूर्वक व्यवहार होगा। कल तो हमें स्वामी जी ने अवसर दिया, 4-5 सत्संग रविवार थी। रविवार होने से हम अपने आप को, जो कभी हम सारे गामा पा इत्यादि देखा करते हैं, जो बड़े बड़े जज, वो बच्चे लोग गाते हैं, हमें दे दिया, देखिए महाराज जी कल जो 9 झांकियाँ प्रस्तुति होनी है, बैठे एक झांकी तो हम आपस में बात करते, अरे बेटा यहाँ तेरे अंदर ऊर्जा नहीं था, यहाँ तेरे ये ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पे ऐसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। किंतु ये सब होने के बाद, टिप्स देने के बाद देखा हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो बताइए क्या होगा। कुछ बच्चे उसके बाद उस समय तो तूफान ही कर रहे हैं। तो ये है, देखिए इस तरह से आप बताइए कि हम कितना अच्छा कर पाएंगे। आप सब भी ध्यान दीजिए, आप दर्शन करने गए हैं, इसलिए आज हम आपको जन्माष्टमी के दिन प्रेरणा दे रहे हैं व्यासपीठ से। या आप कभी भी तीर्थ में चटपट ना बनिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जब आपने तीर्थवासी बने हैं, दर्शन के लिए आपने समय निकाला है, सत्संग के लिए, कथा के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए, तो आज का दिन आपका टीवी से लेके, मोबाइल से लेके, इंटरनेट, किसी भी उपयोग में आपने कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं, आपने कोई ऐसा हीरोइन को देखना नहीं आपने, क्योंकि उनका पूरा शरीर में देखिए काम वासना है, कोई भी संयम नहीं उनके व्यवहार में। ऐसे जो बड़े पद पे लोग हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री में हैं और इस तरह के प्रचार प्रसार में भी देखिए आपको अंडे खाने का, गुटखा खाने का, आपको सब ऐसी बातें करते हैं, कोई भी संयम का व्यवहार नहीं करते। इसलिए सच्ची जन्माष्टमी, सच्ची व्रत, सच्ची पूजा, यात्रा का फल उसे ही मिल सकता है जो अपने जीवन को तपोमय बनाता है। तब से फल मिलता है। हर काम में ऐसा है। शिवलाल भाई से हमें प्रेरणा मिलती। देखिए सेठ कहलाए, सेठ थे, कोई कभी नहीं था,
काम करना है तो काम में पूरा मन होता था, ग्राहक के साथ पूरा दिल भी होता था। आप आए हैं, सौदा तो देंगे, भैया इनको एक गिलास पानी पिलाओ, अरे प्यार बन गया। आप बहुत थके हुए हैं, बैठिए ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा इनके लिए चाय लेके आना, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा ये लीजिए, थोड़ा नाश्ता भी लीजिए, थोड़ा सा देखिए, वो भी सौदा भी जा रहे हैं, साथ में आत्मीयता व्यवहार भी बढ़ रहा है। व्यक्ति को पहचानना, देखना, वो भी इंसान है। हाँ? ठाकुर जी क्या करते हैं आप देखिए, भगवान मनुष्य रूप में क्यों बने? देखिए हम सबके उद्धार के लिए। हाँ? कारावास में प्रभु का आगमन हुआ, देखिए किसे? अत्याचारी भविष्यवाणी हुई, उसको कैद कर लिया। मेरी माता को कोई कैद कर सकता है? कोई ना, तेरे को दंड दूंगा। देखिए भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, विराट रूप का दर्शन कराते हैं, प्रभु आते हैं, और उस अत्याचारी का क्या अंत होता है देखिए आप। क्या अंत होता है इतना उसके साथ। हाँ, कैसे कैसे चमत्कार होता है। फिर भी दुष्ट जो दुर्बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, जो बुद्धि को, दृष्टि को, अपने आप को सही नहीं रखते हैं, उनको अच्छा कभी दिखता ही नहीं। तो कंस को इतने दिखी, उसने राक्षस भेजे। हाँ, लीला वगैरह, कृष्ण लीला में आप दर्शन करते हैं, कोई इंसान मार ही नहीं सकता था उसको, फिर भी देखिए एक ना चली। हाँ? फिर भी उसको सॉरी, फिर माफी मांगना, जीवन को बदल नहीं रहा है। हाँ? हम सब भी इस बात को समझें। आप सब शास्त्र की बात, कथा की बात, इस व्यासपीठ से, उत्तम धाम के मन से जो लोग आप जुड़े हैं, आप देखिए आपको प्रेरणा मिलती होगी। हमें वेदों ने, शास्त्रों ने हमारे लिए किस प्रकार कवच के रूप में, कुंडल के रूप में, सुदर्शन चक्र के रूप में, रामबाण की तरह हमें आज्ञा दी। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। देखिए आपका कहीं भी कोई अपराध आपसे हुआ है, या आपके जो भी पाप है आपके साथ, आपने तीर्थ की प्राप्ति करी है, यज्ञ की प्राप्ति करी। तीर्थ में जब आपको भगवान का दर्शन मिल रहा है, माला पूजा तप करने का जो भी आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, उस अवसर को सही तरीके से, उस पल को सही तरीके से जीने से, निभने से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। किंतु आगे कितनी सावधानी दी है, आप जरा इस बात पे गौर करें, ध्यान दें। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, तो तीर्थ में पाप करता है वज्र हो जाता है। आप समझ सकते हैं ना? आप लोग तो बड़े हंस के मजे से तीर्थ में जाकर के, कहीं तो तीर्थों में स्वाद के लिए जाते हैं, बताइए। भगवान का दर्शन भी कर लेंगे, वहां का भेलपूरी बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ का ये पानी पूरी बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ का बर्गर बहुत अच्छा है। वहाँ, अरे भाई आप खाइए, कोई मना नहीं है, किंतु मैं कह रहा हूँ तीर्थ के लिए तो ध्यान दीजिए। तीर्थवासी जब बने हैं तब आप संयम का व्यवहार करिए। देखिए समय के साथ, संयम के साथ आप व्यवहार करते हैं। हाँ? आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं जो चल सकता है आप लीजिए, आप काम पे जा रहे हैं आप लीजिए। किंतु मेरा कहना है आपको इस जगह पे रोकना कि जब आप व्रत कर रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप कथा सुन रहे हैं, जब यात्रा करने के लिए निकले हैं, तब आपको जरूर अपने अंदर संयम बरतना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। बात गलत तो है नहीं, सही। इसलिए भगवान देखिए सबका पेट भरते हैं, आप उसकी चिंता ना करिए। तो उनका बीड़ी वाले का दुकान कैसे चलेगा? हाँ, दारू वाला का दुकान कैसे चलेगा? ये दुष्टों की बुद्धि है। हाँ, चींटी को कन, हाथी को मन प्रभु देते। देखिए ना, जो पाप करता है, कौन सा पाप कम हो जाता है, कौन सा अड्डा कम हो जाता है? कि जो संयम से नहीं रहता है, सही ध्यान नहीं देता है, उसका मन भटकता है और वो खाने लग जाता है, पीने लग जाता है। उसमें तो कोई, उसके लिए कोई शास्त्र बना नहीं, अमर्यादित है सब। घर को बर्बाद करना है, औरतों को रुलाना है, बच्चे का भविष्य को खतरे में डालना है, वो तो सब हो ही जाता है। उसके लिए उसके कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई इसमें बस ध्यान हटा घर से, जिम्मेवारी से, और दूसरा व्यवहार शुरू हो गया। आज जन्माष्टमी है, आज ऐसे परम भगवदीय भक्त की कथा सुन करके और अपने जीवन को आप
प्रेरित करिए, प्रेरणा दीजिए। आप जन्माष्टमी का दिन बड़ा अच्छा दिन है, देखिए ठाकुर जी ने तप किया आज, माता देवकी ने तप करी, हाँ, पिता वसुदेव जी ने तप किया, हाँ, लाखों लोगों ने तप किया। कंस के अत्याचार से, उनके राक्षसों से, दुष्ट लोगों से धर्म का त्याग नहीं किया, बलिदान दे दिया अपने आप को, हाँ, खत्म हो गए। किंतु उसी के कारण देखिए प्रभु का आगमन हुआ, ठाकुर जी पधारे, हैप्पी बर्थडे कृष्ण कन्हैया, हाँ, भगवान। देखिए द्वापर युग में ठाकुर जी आए थे, किंतु देखिए भक्तों के जीवन में यहाँ रोज आ रहे हैं, हर वर्ष आ रहे हैं। देखिए हाँ, हम सब प्रभु के सेवक हैं, हमें खुशियां देते हैं हर वर्ष। देखिए आज ठाकुर जी हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। आज देखिए रात्रि 12 बजे आप सब बधाई लेंगे, बधाई देंगे, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा दी, यशोदा मैया आपको बधाई हो, वसुदेव जी आपको बधाई हो। आस्थावान धर्म को मानने वाले सभी लोग बधाई लेंगे, बधाई देंगे, प्रसन्नता, हाँ, माखन मिश्री बांटेंगे, हाँ, जय हो। एक बार वे भोजन के लिए बैठे, उनकी साली ने परोसना शुरू किया। अचानक चावल में उसने घी ज्यादा डाल दिया। सेठ ने ना ना कहते एकदम ऊपर देखा तो विस्मित होकर साली को निहारते रह गए और बोले, अरे आप कब आई? साली तो प्रश्न सुनते ही आवाज रह गई। उसको बुरा लग गया कि इतने महीनों से घर में मैं हूं, किंतु इनको तो पता ही नहीं है। फिर परिवारजनों ने उसे समझाया कि शिवलाल सेठ की ऐसी अलौकिक स्थिति है, वे संसार में नहीं, संसार से परे भगवान में ही लगन लगाए रहते। बेचारी दुखी नहीं होगी तो जीजा जी को करने के उनकी साली है, इतने महीनों से 3-4 महीने से देखिए वहां रह रही है, अधिक देरी एकदम ना क्या करे वो, रुको बस बस बस, तो पता लगा ना आप कब आई, तो होगा नहीं तो कमाल में इनके यहाँ इनको ध्यान नहीं है। बेचारी बहुत दुखी हो गई। लोगों ने कहा आप मत दुखी हो, शिवलाल जी किसी का अपमान नहीं करते, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। एक्चुअली वो एकदम, उनकी दृष्टि बहुत दिव्य है, बहुत संयम दृष्टि है, वो भगवान में अखंड रहते हैं। हाँ, जब समझ में आ जाए ऐसे महापुरुषों को, कुछ पल की दृष्टि मिल जाए और उनका सानिध्य मिल जाए, हाँ, तो क्या बात है। चाहे वो पति देव है, चाहे पत्नी देवी है, हाँ, चाहे वो भाभी जी हैं, भैया जी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नानी जी हैं, हाँ, मौसी हैं, मौसा है, जो भी हैं, हाँ, हमारे मित्र हैं, हाँ, मित्र का परिवार है, बाल बच्चे जो भी हैं, जो भी रिश्ते में जहां भी ऐसे जो संयम दृष्टि, तपो दृष्टि, तपो में जीवन, त्याग में जीवन, धर्म के लिए, हाँ, प्रभु के लिए जो जीवन को ऐसा जीता है, वो चलता फिरता मंदिर है, वो चलता फिरता यज्ञ है, हाँ, उसी से धर्म का पालन होता है, उसी से धर्मात्मा का आविष्कार आगमन होता है, महान आत्माओं का, उसी से अधर्म सर्ग का नाश होता है, उसी से भक्ति की बीज की हमें प्राप्ति होती है, उसी से धर्म का बीज हमें प्राप्त होता है। हाँ, सत्संग आप सुनते हैं ना, पापों का बीज बोने वाली है दुनिया सारी, धर्म का बीज लेकिन बोता है कोई कोई, हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई। कोई भाई बिरला ही होता है ना, बिरला ही होता है। देखो, एक अच्छी संस्कारी माँ मिल जाए, जन्म हमको लेना है, एक अच्छे संस्कारी पिता हमें मिल जाए, जन्म हमारा होना है, हाँ, तो संस्कारी माता और संस्कारी पिता के कारण देखिए हमारे लिए कितना बड़ा अवसर प्राप्त होता है। हम बीज रूप में उनके द्वारा आए, अब हम वृक्ष बन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसके साथ ही हम जहां भी जा रहे हैं, एक संस्कारी और संस्कारी माता पिता के कारण, एक अच्छे संस्कारी कुल में आगमन होने के कारण सब जगह वाहवाही हमें मिलती है। बताइए, हाँ, आओ बेटा आओ, आओ बिटिया रानी आओ, हाँ,
बहुत हमारे लिए तैयारी करेंगे, हाँ, बड़ा ध्यान देंगे, जब तक हम है कामकाज बंद कर देंगे, हाँ, असुविधा कोई ना रहे, इनका हमें पूरा ध्यान रखना है, हाँ, हमारे फलाने रिश्तेदार के बच्चे हैं, पूरा एकदम देखिए आप कितने उन्हें प्रसन्नता होती, जो प्रसन्नता उन्हें रुपयों पैसे से नहीं होता है, डॉलर पाउंड से नहीं होने वाला होता है, हाँ, सोना चांदी हीरे से होने वाला नहीं होता है, हाँ, बहुत व्यापार आज बहुत नाम आज सब, क्योंकि आज जो आगमन हुआ, जो आए हैं, क्या बात। मैं खुद एक दिन पिछले साल की बात, हम दीपक साहब जी के साथ गए थे झारखंड, हमने वहाँ इनके पिताजी जो मंदिर का आप देखते हैं सब सेवा संभालते हैं, हम सोचे कि लगता है उन्होंने फोन करके सारी व्यवस्था कराई होगी, हम इनकी बात कर रहे हैं, इनके पिताजी की, प्राग जी की, हमें बाद में पता लग रहा है कि अरे वो इनके बेटा नहीं, सारा जो है, हाँ, वो उनके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाती है, हाँ, दोस्त मित्र की बहन का ससुराल था, इतना सुंदर सारी व्यवस्था दी, खाना पीना भोग लगाना सारा, हाँ, वहाँ गुरु के चरण धो रहे हैं सारे, देखो कमाल है, वाह, देखो संस्कार का बीज है, देखिए संस्कार का फल है, देखिए आप, हमको पता ही नहीं है, और हम वो अपने बच्चों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, हाँ, अपने मित्र के परिवार बच्चों के द्वारा, हाँ, हम प्रभु का वो मान और सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या स्टेटस नहीं हो सकता है, हाँ, ये क्या हमारे लिए, हाँ, ध्यान देने वाला नहीं हो सकता, पहचान नहीं बन सकता हमारा, ये पहचान हमें कृष्ण तक पहुंचाएंगे, ये पहचान स्वप्न में आकर के कन्हैया मिल जाएंगे, दिन में तो हम क्या करें, बहुत थके हुए, बहुत व्यस्त हैं कारोबार में, स्वप्न में ठीक है, हाँ, आज मेरे स्वप्न में कहाँ है, हाँ, ऐसे बात करी, हाँ, दहिया पी गई सरर, हाँ, क्या बात ठाकुर जी, कृष्ण रूप में आगमन इनका देखिए, हमें कितना उत्साहित करते हैं प्रभु, कितना उत्साहित, कितना प्रेरणा देते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी देखिए, उत्तम धाम के लिए भी सभी बच्चों को अवसर मिलता है, देखिए मंदिर की व्यवस्था देखिए आपके उत्तम धाम की, कि पूज्य संतों और सेवकों के द्वारा हर वर्ष हर वर्ग के लोगों को, हर दिशाओं के लोगों को, उधर के बच्चों को लेकर के सबको अवसर मिलता है, वर्ष में एक बार उस झांकी के माध्यम से, हाँ, कुटुंब परिवार समग्र उधर के भी लोगों का, जहाँ से बच्चे आते हैं उनके माँ बाप उनको लेकर के, हाँ, सबको रिश्ते नाते, सबको आज हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ऐसे देखिए सबका आगमन होता है, तो ऐसे ही हम सबको भी ये साहब अपने जीवन में ऐसे प्रॉपर्टी को, असली ये धन है, असले ये कोहिनूर हीरा है, हाँ? भगवान का उत्सव, हमें ऐसे उत्सव को कभी नहीं गंवाना चाहिए। दुकान, उनकी दुकान में, दुकान से मंदिर जाने के रास्ते में एक कच्चा मकान था, उस मकान को गिराकर उसके मालिक ने एक विशाल हवेली बना ली। शिवलाल सेठ हमेशा उसी रास्ते से गुजरते थे, परंतु उनकी नजर इस नई हवेली पर गई नहीं थी। एक बार चलते चलते उनको अचानक छींक आ गई, उनकी आंखें ऊपर उठ गई और उन्होंने देखा कि यहाँ तो विशाल हवेली बन चुकी है। उन्होंने सहज भाव से पूछा, अरे यह मकान इतना बड़ा कब बना भाई, कब तैयार हो गया यह हवेली? साथ चलते हुए लोग यह सुनकर हंसने लगे। इस हवेली के निर्माण हुए पूरे 6 माह बीत चुके हैं, किंतु शिवलाल भाई को इसका पता भी नहीं था। इतनी संयम दृष्टि से लोग विस्मित हो जाते थे। देखिए शिवलाल भाई इतने बड़े सेठ हैं, किंतु देखिए संयम दृष्टि से देखिए, एक तो आपका मन प्रसन्न रहता है, हाँ,
आपके अंदर ऊर्जा रहती है, ध्यान भंग नहीं होता है। हाँ, आप जहाँ जा रहे हैं वही आपका ध्यान रहता है, जिनसे आपको मिलने हैं उसी के बारे में आपका ध्यान रहता है। हाँ, पूर्ण ऊर्जा रहती है आपके अंदर। हाँ, और लोगों के प्रति भी बहुत प्रेम बढ़ता है, लोगों के प्रति, क्योंकि जो आपको बुलाना चाहते हैं वो आपको देख के बहुत ही ऊर्जा पाते हैं, क्योंकि आपका दृष्टि जो संयम, बात करेंगे आपसे और देखेंगे उनको अरे भाई उनको तो पता ही नहीं है आप जिनके पास आए हो, हाँ, जिनसे आप मिलना चाहते हो, जिन्हें आप याद कर रहे हो, करते थे, हाँ, बड़ा अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छे मित्र समझते थे, आज सामने वो आपके आ गए हैं, आप उनके सामने चले गए। इससे बढ़िया अवसर क्या होता है? कैसे हमारी दृष्टि इधर हो जाएगी, कैसा हमारा ध्यान, कैसे दूसरी बातें होने लग जाएगी। हाँ, नहीं होएगी। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आज जन्माष्टमी, आप सब इस बात का ध्यान दीजिए। कम से कम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ इस बात का फिर आपको ध्यान दे रहा हूँ कि आप कम से कम ऐसे जो पवित्र त्योहार के दिन, हाँ, जन्माष्टमी के दिन, तीर्थ यात्रा के समय, व्रत उपवास के दिन, आप खान पान चटपट से बाहर निकल के स्वादिष्ट बढ़िया भोजन जो प्रभु भोग लगने वाला हो, शरीर के लिए भी ठीक हो, ऐसा ओढ़नी भी, वस्त्र वगैरह भी, सब चीज में, हाँ, आप अपने आप को वैसा एक सच्चे यात्री, एक सच्चे दर्शनार्थी आप जाएं, और जब दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, हाँ, तो आप गदगद भाव से कुछ पल आप उस दरबार को अपने हृदय में उतारें, भगवान के दिव्य सिंहासन को अपने हृदय में उतारें। बाहर जो आंखों से देख रहे हैं उन्हें आप भीतर की आंखों में लेके आए, अंदर से, हाँ, एकदम मूर्ति को, उस पल को, उस दीदार को, हाँ, उस दर्शन को देखिए। आप बहुत ही ऊर्जा की प्राप्ति होगी, बहुत शांति मिलेगी। और इस प्रकार दर्शन करने से जब कभी आप संसार के किसी भी दृश्य, कभी आपको कोई बहुत दुख देने वाला पल आए, तो उस समय आपका आंखें अपने आप बंद हो जाए। उस समय कान में जो सुनना आप नहीं चाहते हैं और फिर भी आता है, बहुत परेशानी होती है, आप ऑटोमेटिक आपका उनकी बातों में ध्यान नहीं जाएगी और आप बिल्कुल संयम से जो आप चाहते हो वैसे ही आप रहो। एक बार भगादोषी अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गढ़रा जा रहे थे। शिवलाल भाई भी उनके साथ थे। रास्ते में कई खेतों में विविध फसलें लहरा रही थी। उसे देखकर भगादोषी फसल का अंदाजा लगाने लगे। साथ में शिवलाल के चाचा भी थे। दोनों कहा करते थे कि यह तो बोए हुए बीज भी वापस नहीं लौटेंगे, यहाँ तो बहुत अनाज होगा। इस प्रकार गढ़पुर तक व्यापार की बातें करते रहे। फिर शिवलाल सेठ ने कहा, पिताजी ऐसी बातें करने से हमारे घर पर कितना अनाज आएगा, एक दाना भी आएगा क्या? तो फिर भजन का लाभ क्यों ना लेना चाहिए? भगवान के दर्शन करने ही तो हम जा रहे हैं, तो हमें भगवान का भजन करते ही रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर में शांति मिले और दर्शन समागम का सुख भी मिले। भगादोषी ने अपने भूल को कबूल करते कि बच्चे थे, चाचा जी और पिताजी हैं। सुनते सुनते आखिर में देखिए बिल्कुल विनय पूर्वक संयम से, पिताजी, चाचा जी, आप मुझे बताइए, ये जो 2-3-4 घंटे का सफर में मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या लाभ मिलने वाला है कि ये बीज बहुत अच्छा, ये किसान ने बहुत बढ़िया फसल किया है, इसको ये होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्या तुम्हारे कोठार में पहुंचेगा? हाँ, तुम्हारे घर में तुम्हें देने आएंगे, तुम्हारे को थैंक यू करने आएंगे, वो कहेंगे वाह वाह आपने मेरी बहुत बखान करी, मेरे खेत की, मेरे फसल की। हाँ, आप आए दर्शन करने के लिए, दर्शन करने जा रहे हैं आप, और रास्ते में क्या ये सब कर रहे हैं आप? हाँ? उसी की जगह भगवान स्वामीनारायण की सभा को याद करते, दादा का दरबार को याद करते। जब जब आपको प्रभु मिले हैं, हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं, उस सत्संग का, समाज का, हाँ, वो प्रसंगों को
प्रभु ने जो उपदेश दिए थे, प्रभु ने जो संगत मिलाए थे, जो सेवा दी, उन सबको ध्यान में रखते तो कितना आपको ऊर्जा मिलता, प्रसन्नता होती, माला करने का मन कर जाता, ध्यान करने का मन कर जाता, थोड़ा भगवान का भजन करने का मिल जाता। हाँ, राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे, कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे, वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे, वासुदेव हरे जय वासुदेव हरे, वासुदेव गोविंद जय वासुदेव गोविंद, वासुदेव गोविंद जय माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद, माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद, आनंद कंद जय माधव मुकुंद, आनंद कंद जय माधव मुकुंद, वृंदावन चंद्र जय माधव मुकुंद, वृंदावन चंद्र जय माधव मुकुंद, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, बोलिए श्री स्वामी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शिवलाल भाई की कथा आगे क्रम चलता रहेगा, अभी विराम देते हैं, जन्माष्टमी है, बाकी की कथा आप आगे कल की कथा में आप लाभ लेंगे। अभी तो आज देखिए पिताजी के साथ शिवलाल भाई भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार देखिए शिवलाल भाई ने अपने पूज्य पिताजी को भी, चाचा जी को भी प्रेरणा मिले, ऐसी बातें कही और उन्हें अपनी भूल समझ में आई। तो आप सब भी आज जो कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए जिस मंदिर में भी आप जाएंगे, चाहे आप कहीं नहीं जाने वाले हैं और अपने ही घर मंदिर में अपने सगे संबंधियों को सबको बुला करके यदि उत्सव करने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आज का व्रत, आज का उपवास या आज का आपका ये पूजा पाठ सब में, हाँ, जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, जो भी उनके सामने भजन कीर्तन करते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, सब कृष्णमय होना चाहिए, सब राधा रानीमय होना चाहिए, सब मक्खन चोर की लीलामय होना चाहिए, मटकी फोड़ की लीलामय होना चाहिए। वो मटकी क्यों फोड़ते थे, मक्खन क्यों चुराते थे? मटकी नहीं हमारा पाप फोड़ते थे और हमें पुण्य करने का अवसर देते थे। हाँ, माखन चुराना यानी कि हमारा जो चोरी होने वाला है, हमारा जो लूटने वाला है, वो दरवाजा को बंद करते थे, वो द्वार खिड़की को बंद करते थे, हमें बुद्धि अच्छी देते थे, हमें मेहनत करना सिखाते थे, हमें प्रेरणा देते थे। अरे क्यों ये अत्याचारी कंसों को सब ये माखन लेके जा रहे हो, ये ग्वाल वालों को माखन खिलाओ, इनको हिम्मत दो, इनके शरीर को रुष्ट पुष्ट करो, ये अत्याचारों से डरे नहीं, भयभीत ना हो। आप अपने बाल बच्चे परिवार को मजबूत करिए, संस्कारी बनाइए। हाँ, और आप केवल प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के चक्कर में अपने परिवार बच्चों को दुर्बल मत बना दीजिए। हाँ, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सत्संग में आते हैं, समय बढ़िया आप निकालिए, अपना आसन जीतिए, अच्छा ओढ़नी, अच्छे वस्त्र, हाँ, सत्संग के अनुकूल सब ढलिए। घर में भी ऐसे लोगो लगाइए अपने आराध्य इष्ट देव का। हाँ, पता लगे हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान स्वामी नारायण को, भगवान राम को, भगवान शंकर को, आदि शक्ति जगदम्बा को हम मानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं। जहाँ प्रभु हमें मिले हैं उनके आदर्शों को आप अपने घर के माध्यम से भी आने जाने वाले लोगों को पता लग जाए आप प्रभु के भक्त हैं, जिससे बोलने से पहले भी उनके अंदर शालीनता आ जाएगी। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब की ओर से बहुत बहुत
हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आपको सबको श्री कृष्ण भगवान का खूब आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो। आइए सभी जो पहुंच सकते हैं उत्तम धाम में आकर के उत्सव मनाइए। रात्रि 8:12 बजे तक उत्तम धाम धर्मार्थ ट्रस्ट स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब, ये जो बाड़ेवाल में नहर के पास NH5 के पास इस मंदिर में आप जो भी आ सकते हैं आप यहाँ आकर के मनाइए जरूर। जो नहीं आ सकते हैं आप नजदीक के मंदिर में जाकर के मनाइए, आप अपने घर में मनाइए, पर मनाइए, श्री कृष्ण का स्वागत करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवीश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय, श्री उत्तम धाम की जय, राजाधिराज हरे कृष्ण महाराज की जय 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 स्वामीनारायण।